हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय का अभी जो वैकेंसी आया हुआ है। दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन से ये बुक आया हुआ है, इसका दोस्तों हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। ये मैथ्स का बुक है ना। बिहार एसएससी में दोस्तों आपको एडवांस मैथ नहीं, अर्थमेटिक मैथ ही आपसे पूछा जाएगा। इसमें दो तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। एक तो टॉपिक वाइज है, सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको मॉडल टेस्ट आपको दिया हुआ है ना। इसमें भी दोस्तों टॉपिक वाइज में आपको क्या है, इसमें सबसे पहले आपको PYQ तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर जो भी बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है वो आपके दे दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको मॉडल टेस्ट दिया हुआ है ना। इसके बाद क्या है दोस्तों, मॉडल टेस्ट आपको सॉल्व कराएंगे। हर एक टॉपिक का दोस्तों ऐसे ही दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यदि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी। तो आपको याद होंगे दोस्तों MDH मसाला, यानी कि M1 D1 H1। अब भाई नीचे में क्या आता है दोस्तों, वर्क और रुपीज आता है RS, है ना। ये क्या आ जाएगा, मंथ, डे, M2 D2 H2। अब भाई क्या आता है दोस्तों, वर्क और RS आता है ना। मंथ, डे, आवर, वर्क और RS आता है। अब चलेंगे प्रश्न की ओर। यदि 2 टंकन 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करते हैं तो 2 पृष्ठ तो काम हो गया दोस्तों, तो ये नीचे आ जाएंगे 2, है ना। अब 10 मिनट में 20 पेज, 10 मिनट में 20 पेज, तो 20 तो काम है तो नीचे आ जाएगा। 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकों की आवश्यकता होगी, तो x की आवश्यकता होगी। 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा दोस्तों। x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 टंकन की आपको आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों C करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत 4.5 है ना। 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो योगफल कितना होगा। तो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 से हुआ। चलिए, अब बोला जा रहा है दोस्तों, तो इन संख्याओं के जोड़ को, तो ये तो जोड़ ही है, ये क्या है, जोड़ है। इन संख्याओं के जोड़ को 3 के वर्ग से, तो 3 का वर्ग, ये 3 है और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 3 का वर्ग से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा आंसर, तो 9 × 3 = 27, यानी कि 3 आ जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा था दोस्तों, C करेक्ट होगा। है भाई, समझ में आया कि नहीं बताइए, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 2 संख्याओं के बीच अंतर 1365 है ना। फर्स्ट नंबर A मान लेते हैं, सेकंड नंबर B मान लेते हैं, है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 1365 आपको दिया हुआ है, कि जी सर दिया हुआ है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो बड़ी संख्या कौन हुआ, A हुआ, क्योंकि ये A में से माइनस हो रहा है। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो बड़ी संख्या कौन हो गया, A, और छोटी संख्या के B। तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 6 तथा शेषफल 15 बचता है। तो भागफल यहाँ आता है 6 और शेषफल तो नीचे में आ जाएगा। शेषफल कितना बचता है, 15 बचता है। तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, यानी कि B का मान पूछ रहा है आपसे। तो अभी बताइए दोस्तों, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दोस्तों भाज्य बराबर क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल अजोड़ शेषफल, ये तो लिख सकते हैं। कहीं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कहीं जी सर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं, ये A इस साइड आएगा तो -6B, इक्वल में क्या लिखेंगे, 15। यहाँ से B का मान निकाल देंगे तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस चला जाएगा। तो यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा, 5B, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और 3 1। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, यानी कि B का मान कितना आ गया, 270। तो वही आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि तो छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या कितना होगी दोस्तों, 270, जो कि ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, है ना। जब क्या बोला जाता है दोस्तों, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से
डिवाइड किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 बचता है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जो शेषफल, तो यहीं से निकाल दिए हैं। ये ए है, इस साइड में आएगा तो माइनस का 6 भी इक्वल 15। बस इक्वेशन से सोल्व कर लिए। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदले तो क्या होगा। निकटतम हजार में, जैसे अगर बोलेंगे दोस्तों कि 1 से 10 तक संख्या रहता है, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ बीच में क्या होता है 5, तो 1 2 3 4 तक जो भी नंबर आएगा हम लोग जीरो की तरफ भागते हैं, और 4 के बाद जो भी नंबर जाएगा वो हम लोग क्या आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वही बात है, यहाँ 1000 में जाना है ना, निकटतम हजार में, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक जाना है। तो हजार पे क्या है दोस्तों 4 के आगे क्या देखिए 8, तो मामला गड़बड़ देखिए, ये आगे की ओर भागेगा तो 4 क्या बन जाएगा दोस्तों 5, और बाद बाकी क्या आ जाएगा 0, और ये 4 तो रहेगा ही, यानी कि 45,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट होगा। नहीं समझे डियर, नहीं समझे। 1000 में आपको बताना है, तो आपको बोले थे कि 1 से 4 तक 0 की ओर भागेगा, 5 से आगे जो भी होगा प्लस ऐड करेंगे, है ना 1। तो यहाँ देखिए 1000 तक है तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार तक है, तो हजार यहाँ हो गया, तो 4 के आगे क्या देखिए 8 देखिए, और 8 देखिए मतलब आगे भागेगा, बाद बाकी सबको 0 मान लीजिए आप, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, बाद बाकी ये तो 0 है ही, और 4 तो पीछे में था तो पीछे में रहेगा ही, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 4 विषम संख्या, तो पहला विषम क्या होगा 1, दूसरा विषम 3, तीसरा 5, चौथा 7। तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या है, तो बता दीजिए 10 7 3 10 5 15 1 क्या हो जाएगा 16, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं, कहीं 4 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपको आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट होगा। एक तो दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हैं, दूसरा हमेशा याद रखना है कि विषम संख्या के बारे में जब भी पूछेगा, योग के बारे में जब भी विषम संख्या के योग के बारे में पूछेगा, तो हमेशा याद रखना है कि आपको विषम संख्या का योग के बारे में पूछेगा तो आपको क्या होता है नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर कर देना है। अगर सम संख्या के बारे में अगर आपसे पूछेंगे तो आपको क्या करना है n इंटू n प्लस 1 कर दिया जाता है। तो बताइए कितनी विषम संख्या है, तो 4 विषम संख्या है, तो 4 n का मान हो गया 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर डायरेक्ट बोल सकते हैं, उत्तर होगी। समझ गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों 2 इंटू 3 + 4 का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इसको इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो 2 को क्या करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप प्लस, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हो गए। आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया डियर। बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, इस अंक को यदि 1 से 9 तक से गुना करे तो गुणनफल के अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। 1 से 9 तक इस अंकों को यदि 1 से 9 तक से गुना कर दिया जाए, यानी कि अगर 1 को 9 से गुना करेंगे तो योगफल क्या आएगा 9 ही आएगा। इसी तरह 2 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, तो इसका योगफल कितना होगा 9 ही होगा। जैसे 3 को अगर 9 से गुना करेंगे, यानी कि 9 तक ऐसे गुना करना है आपको, तो 9 के कितना हो जाएगा 27, इसका योग भी क्या आ जाएगा 9 ही आएगा। ऐसे करते करते अगर 9 तक जाएंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 9 81, फिर भी क्या आएगा योग 9 ही आएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका बी ही होगा, है ना। 1 से लेकर आपको 9 तक मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपसे बोला कि योग कितना होगा, तो इसका तो योग 9 ही है, इसका योग भी 9, इसका योग भी 9, इसका योग भी 9 ही होगा। समझ गए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 गुणनखंड होते हैं। कौन सा ऐसा अंक है जिसके अलावा प्रत्येक का कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे हम बोलेंगे दोस्तों 2 का बताएंगे गुणनखंड, तो 2 का क्या होगा 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है। जैसे 3 का बोलेंगे 3 1 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अंक है
इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक नहीं तो 2 गुणनखंड हो। कौन सा ऐसा अंक है जिसके अलावा प्रत्येक का 2 गुणनखंड होता है? तो एक ही एक ऐसा है, तो एक का अगर निकालेंगे तो एक का एक ही होगा, एक ही, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ गया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, समझेंगे पहले। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। कभी भी सम संख्याओं के योग के बारे में आपसे पूछ ले, सम संख्या का योग के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 होता है, ये याद रखेंगे। अगर विषम के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, अभी बोले थे दोस्तों विषम संख्या के योग के बारे में पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट n का स्क्वायर होता है। तो क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो n का मान कितना होगा? 25 इंटू 25 एक कितना हो जाएगा? 26, गुना कर दीजिए तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150, जीरो कैडी 15 हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50, 10 60 और 5 65 ना, 650 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 20 विषम है तो क्या है? n का स्क्वायर डायरेक्ट कर देना। तो प्रथम 20 तो 20 का स्क्वायर कर देंगे सीधे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है? अच्छा ये यहीं तक रुक दिया है दोस्तों, डायरेक्ट ये 400 नहीं दिया है, तो आपको बी ही करेक्ट होगा। और सिंपल कर दिया क्वेश्चन, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही माना जाए इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लड़का मेले में 3 स्टॉलों पर जाता है। एक लड़का 3 स्टॉल पर जाता है, यानी कि पहला स्टॉल होगा, दूसरा स्टॉल होगा, तीसरा स्टॉल होगा जी। प्रत्येक स्टॉल पर वह 1 रुपया प्रवेश शुल्क देता है, शेष आधा धन स्टॉल पर खर्च कर देता है तथा रुपया 1 बाहर जाने का शुल्क देता है। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष रहते हैं, तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे? है ना, 1 रुपया तो वो प्रवेश शुल्क देता है, ये तो लिख लीजिए आप कहीं साइड में। 1 रुपया वो प्रवेश शुल्क देता है और 1 रुपया क्या देते हैं दोस्तों? बाहर जाने का, है ना, बाहर जाने का वो क्या देते हैं? 1 रुपया बाहर जाने का शुल्क देते हैं, है ना। अंत में उसके पास 3 रुपया शेष बचता है, अंत में। तो आप दोस्तों अंत से ही आपको सॉल्व करना। अंत में 3 रुपया आपको शेष बच जाता है और 1 रुपया क्या प्रवेश शुल्क दिया था, तो कितना हो जाएगा? कहिए सर 3 1 4 रुपया हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? कहीं 4 रुपया हो जाएगा और क्या आधा रुपया तो खर्च कर देता है, हाफ, तो टोटल का आधा रुपया खर्च कर देता है बराबर 4 का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? और जाते वक्त भी 1 रुपया देता है ना, 1 रुपया जाते वक्त भी शुल्क देता है, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा शुल्क। बात समझ गए? तो यहाँ 9 रुपया हो जाएगा। फिर ये दोस्तों यहाँ अगर आएंगे तो क्या प्रवेश शुल्क 1 रुपया देंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? कहीं 10 रुपया हो जाएगा। बात समझ रहे? 10 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी आधा खर्च करता है, आधा खर्च कर देता है बराबर 10 का, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपया। लेकिन जाएंगे तो फिर 1 रुपया शुल्क दे देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कहीं 21 रुपया हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 1 रुपया शुल्क देंगे यहाँ, तो 1 रुपया शुल्क देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22 रुपया, 22 रुपया हो जाएंगे। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? आधा खर्च करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 रुपया हो जाएगा, 44 रुपया। और जाते वक्त भी 1 रुपया क्या करेंगे? शुल्क देंगे, तो 44 और 1 कितना हो जाएगा? 45। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे? प्रारंभ में तो पूछ रहा था, प्रारंभ में 45 रुपया थे उनके पास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पूछे कितना रुपया, तो आपको क्या देना है जवाब? दूसरे नंबर पे 21 रुपया और तीसरे नंबर पे 9 रुपया। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किए हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। लास्ट में 3 रुपया उसके पास क्या किए हैं? वो 3 रुपया शेष बच जाता है, तो 3 रुपया शेष बच जाता है, तो 1 रुपया तो इसमें शुल्क ही होगा, तो 4 रुपया हो जाएगा। लेकिन आधा स्टॉल पर खर्च कर देता है, तो आधा यही ना खर्च के बराबर हो जाएगा। ये तो खर्च करते हैं तो आधा बराबर, ये खर्च बराबर खर्च, आधा खर्च करता है लेकिन खर्च करता है 4, तो टोटल 8 रुपया खर्च करता है। और जाते वक्त 1 रुपया भी 1 रुपया देता है तो 9 रुपया हो जाएगा, और 9 और फिर यहाँ आएगा तो 1 रुपया शुल्क देगा तो 10 रुपया हो जाएगा। फिर यहाँ खर्च कर देता है, ये भी खर्चे है, ये भी खर्च, तो खर्च है हाफ लेकिन खर्च है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और 1 रुपया जाते वक्त देगा तो 21 रुपया हो जाएगा।
जाएगा 21 रुपया। अब फिर यहाँ क्या प्रवेश शुल्क देगा 1 रुपया, तो 22 रुपया हो जाएगा। ये खर्च है, तो खर्च है हाफ, यहाँ भी करता है लेकिन खर्च करता है 22, तो एक टोटल कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी जाते वक्त 1 रुपया बोनस देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 45 रुपया हो जाएंगे। है भाई, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ओके टेस्टेड है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे डियर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर, एक बंदर गोलाकार खंबे को 21 मीटर ऊंचा है। गोलाकार खंबा है मान लीजिए, वो 21 मीटर ऊंचा है। टोटल कितना है दोस्तों कि टोटल 21 मीटर ऊंचा है, ठीक है। पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। कहीं 1 मिनट हैंड उठाइए, कहीं 1 मिनट में कहीं पोल गिराया और 6 मीटर चढ़ा दिया, ठीक है। कहीं 6 मीटर लास्ट में तो चढ़ ही जाएगा ना, लास्ट में चढ़ ही जाएगा, तो 6 माइनस कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा 15। हमको मेनली 15 ही चढ़ाना है, ठीक है। 1 मिनट में 6 मीटर क्या गया, चढ़ गया, तो पोल गिराए 6 मीटर चढ़ गया। आगे क्या है, लेकिन अगले मिनट में, तो क्या दूसरा मिनट हो गया, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। तो टोटल 6 था, 3 मीटर फिसल जाएंगे, तो कितना बचेगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 ही में चढ़ेंगे। और 3 से कहाँ तक चढ़ना है, 15 तक, तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 बचे 15, 5 मरतबे कट जाएगा, यानी 5 टाइम्स में चढ़ जाएगा। और जो ये 5 बचा हुआ उसको 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी कहीं 10 हो जाएगा। ओके टेस्टेड है। अब 15 तक तो चढ़ गया है, तो बचा कितना, कहीं 6 बचा है, 15 6 21, 6 ही चढ़ना है, तो 6 कर देना आपको यहाँ से, तो 1 से 1 तो कट जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 10 6 60 और 6 66, 66 बटा 6 नहीं भी काटिएगा, ऐसे भी लिखेंगे, वैसे भी काट करके 10 + 11 हो जाएगा, 10 6 60 6 66 बटे 6 यानी कि 11 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से ध्यान से समझेंगे, आपको हैंड पे ध्यान देना होगा। पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये एक खंबा गोलाकार खंबा है, वो 21 मीटर क्या है, खंबा लंबा है। पहले मिनट में उंगली कर लेंगे, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ा, पोल गिराया 6 मीटर चढ़ा दिया गया। फिर अगले मिनट में 2 हो गया, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाते हैं, लेकिन चढ़ता है 6, फिसलता है 3, तो मेनली कितना 3 ही चढ़ा, तो 3 चढ़ा लेकिन चढ़ना है 15, तो कितना टाइम्स में चढ़ जाएगा, 3 पंचे 15, 5 टाइम्स में चढ़ जाएगा। तो 5 से इस टाइम को गुना करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 15 तक तो चढ़ चुके हैं, कितना बचा है 6, तो 6 दे देंगे ऊपर। इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक बंदर गोलाकार अच्छा ये तो पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 13, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटते हैं। 4 बेटा है, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, चौथा बेटा। ओके टेस्टेड है। 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे का आधा झुंड, पहले बेटे को क्या मिलता है दोस्तों, आधा झुंड मिलता है, ठीक है। पहले बेटे को आधा झुंड मिलते हैं, तथा दूसरे को 1/4, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 हिस्सा मिलता है ना। तो चौथे को 7 गायें मिलती है, तदनुसार n का मान कितना होगा। तो n टोटल आपको मान लेना है, एलसीएम, ये 5 4 2 का n मान लीजिए आप, 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा अगर लेंगे, तो n का मान कितना आ जाएगा, 4 और 4 5 20, टोटल हम लोग 20 मान लेते हैं, है ना। तो हम सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान कर चलेंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो टोटल 20 मान लिया एलसीएम, तो हाफ इस अपने बेटे को देते हैं, ये ना गए, तो इसे कितना आ जाएगा, इसको करेंगे हाफ, इसका 20 का हाफ करेंगे तो 10 आ जाएगा, 20 को 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 20 को 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 10 5 15 और 4 19 रुपया तो हो गए, टोटल 20 है, तो चौथे कितना मिलेगा, 1 रुपया। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि चौथे को 1 रुपया 7 रुपया मिलता है, लेकिन मिलता है 1 रुपया, लेकिन मिलता है 7 रुपया, तो 1 बराबर 7। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या दोस्तों कि टोटल कितना, क्या पूछा जा रहा है, तो अनुसार n का मान कितना होगा, तो n 20 है, तो 1 बराबर 7, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 20 7 140 नहीं हो जाएगा, 140 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी करेक्ट होगा। है डियर, बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो नवीनतम संख्या क्या होगी जिससे 48, 64, 90 और क्या दोस्तों 120 से विभाजित करने पर क्रम से 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो सबसे पहले इस तरह के आपको डिफरेंस लेना है, कितना है कि 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो आपसे नंबर 1 नवीनतम संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाले को आपको एलसीएम ले लेना है। सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, ऊपर वाले को जो भी है नंबर उसका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आ जाएगा उसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, 10 माइनस कर देना है। तो एलसीएम दोस्तों आप लोग निकाल लेंगे, एलसीएम कितना होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे, एलसीएम कितना होगा बताएंगे डियर कि एलसीएम कितना होगा। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो आपको 2880 आएगा, है ना, 2880 एलसीएम आएगा और 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2870 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। 16 तक हम लोग देखेंगे, आज 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है डियर, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या आपको आरोही क्रम में लिखा जाता है। तो प्रथम क्या होता है दोस्तों, प्रथम 2 होता है, 3, इसके बाद 5, 7, इसके बाद 11, 13, ये ना, फिर ठीक है 4 लिखा जाता है, वैसे हम लिख लिए हैं, ठीक है 4 लिखना है, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए ये लिखे, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो किसी से न कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो क्या हुआ, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। तो प्रथम 3 का गुणनफल 385 है। देखिए तो प्रथम 3 का 5 या 15 दूनी 30 है ये नहीं, तो ये सर ये हट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो 5 या 15 7 105 का यहाँ से भी नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो 11 7 77, 77 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 38, 350 kg। हाँ हो गया। और क्या बोल रहा है, और अंतिम 3 का 101 होगा। अंतिम 3 को गुना करेंगे दोस्तों तो 1001 हो जाएगा, 1001 मिल गया दोस्तों। आप प्रथम 3 का गुना करेंगे तो आपको ये आ जाएगा, और अंतिम 3 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो प्रथम 5 ही होगा दोस्तों, प्रथम 5 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी। 99 से आपसे बोल रहा है कि कौन सी विभाजित होगी। तो 99 कटने का नियम क्या हो सकता है, जो 9 से भी डिवाइड हो और 11 से भी कट जाए, जो 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, वही हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 7 13 और 6 19 और 7 26, 26 9 से कटेगा। पहले 9 से चेक कर रहे हैं, 9 से कटने का क्या नियम होता है, टोटल डिजिट का एडिशन अगर 9 से कट जाए तो वो सारी संख्या 9 से कटेगी, तो 9 से तो नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी भी ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी भी ऐड करेंगे तो नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी अगर ऐड करते हैं दोस्तों कितना है, 5 3 6 5 8, 5 3 6 5 8 है, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 6 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27। तो ये नहीं कट जाएगा 9 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 से भी कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 11 से। देख लीजिए 11 से कटने का क्या नाम होता है, सम तथा विषम स्थानों का सब्ट्रैक्शन अगर कट जाए तो 5 और 6 11 और 8 19 हो जाएगा। यहाँ से 5 3 8 और इसको माइनस करेंगे तो 11 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी ही करेक्ट होगा। बताएंगे डियर कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बताइए समझ में आ गया। वीडियो अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में ग्रुपों में शेयर करें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।